नमस्कार मित्रों, हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो तुला राशि वालों, 1 नवंबर से लेकर 10 नवंबर का समय आपके परिवार का सबसे काला राज अब सामने आने वाला है। और नवंबर का ये नया महीना आपके लिए कैसा रहेगा, ये तो शुरुआती 10 दिन ही तय करेंगे। इस दौरान क्या शुभ और क्या अशुभ परिस्थितियां बनेगी, चूँकि राहु मेष राशि से निकलकर अब मीन राशि पर पहुंच चुके हैं। साथ ही साथ चंद्रमा भी अष्टम भाव में पधार चुके हैं और अगले 10 दिनों को ये शानदार बनाएंगे या बुरे, वीडियो में महाभविष्यवाणी की गई है। आपके द्वारा कोई गलती न हो इसलिए सावधानियां भी बताई गई है। आप जीवन में कुछ बड़ा कर ले इसलिए उपाय भी बताए गए हैं। थोड़ा सा समय अगर आप निकाल कर वीडियो को अंत तक देखेंगे तो हम आपको आश्वासन देते हैं आज आपका पक्का काम हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, सर्वप्रथम सच्चे शिव भक्त इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। यकीनन आप सारे रुके हुए काम यहाँ बन जाएंगे। देखिए, इन 10 दिनों में आपके द्वारा किए गए प्रयास सफल होंगे, अच्छा खासा लाभ भी होगा। लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना है कि जो आकर के होश नहीं खोना है। बहुत सारे लोगों की हम ये गलतियां देखते हैं कि वो इतना ज़्यादा उत्साहित हो जाते हैं कि घमंड उनके अंदर आ जाता है, अति आत्मविश्वास आ जाता है। तो देखिए, इंसान चाहे कितना भी गोरा हो जाए, उसकी परछाई हमेशा काली रहती है। उसी प्रकार से मैं श्रेष्ठ हूँ ये ठीक है, लेकिन मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ ये अभिमान है। और ऐसा अभिमान जिस इंसान के जीवन में आ जाता है वो अपने हाथों अपने कामों को बिगाड़ लेता है। इन 10 दिनों के दौरान आपका काम में मन बहुत अच्छा लगने वाला है, क्योंकि कभी कभी राहु जो है आपके लिए शुभ फल भी देने वाला है। अशुभ फल क्या होंगे वो आगे वीडियो में बात करेंगे। लेकिन राहु के इस परिवर्तन के जरिए काम में आपका खूब मन लगने वाला है, मेहनती आप बन जाएंगे। मतलब एक फोकस आपका बनेगा और काम को अच्छे तरह से करने की इच्छा जागृत होगी। अब सीधी और सामान्य सी बात है, जब काम को आप अच्छी तरह से करेंगे, दिल लगा कर करेंगे, तो उसमें रिजल्ट भी अच्छा ही आएगा और आपकी दिनचर्या और सेहत भी शानदार हो जाएगी। इसी के साथ दोस्तों, शारीरिक एवं मानसिक पीड़ा आपको झेलनी पड़ सकती है। वहाँ पर आप थोड़ा सा संभल कर रहिएगा, वहाँ पर आप थोड़ा सा सावधान रहिएगा, इतना हम आपको आश्वासन दे रहे हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों, एक बात और आपको समझ लेनी है कि अपनी दिनचर्या और अपनी सेहत दोनों का ख्याल रखना आपकी जिम्मेदारी है। अपनी दिनचर्या का ध्यान रखेंगे तो आप ही के लिए अच्छा रहेगा। साथ ही साथ मानसिक पीड़ा न झेलनी पड़े ये भी खास तौर पर समझ जाइएगा। यदि आप अपने कारोबार का विस्तार करने की सोच रहे थे तो अब आपका ख्वाब पूरा होता नजर आ रहा है। भूमि भवन के क्रय विक्रय की आपकी जो कामना थी वो पूरी होती नजर आ रही है। साथ ही साथ किसी प्रिय चीज़ की प्राप्ति आप कर सकते हैं या घर के किसी व्यक्ति की बड़ी सफलता से आपका मन प्रसन्न होगा। अब यहाँ पर दोस्तों ध्यान दीजिएगा, घर में कोई भी सफल होता है, कोई किसी का नाम ऊंचा करता है, परीक्षा पास करता है, व्यापार में मुनाफा लाता है या नौकरी में पदोन्नति पाता है, हम खुश होते हैं क्योंकि हमारा दिल जो है वो सही है, साफ है। लेकिन जब हम सफल होते हैं, जब हम कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तब आप महसूस करेंगे दोस्तों कि वहाँ पर अक्सर आपसे जलने वालों की संख्या बढ़ जाती है। वहाँ पर अक्सर सभी लोग मुंह बनाने लगते हैं, यानी कि वे ही सफल हो, आप सफल ना हो, लोग यही चाहते हैं। तो हम आपको सिर्फ एक ही बात बताना चाहते हैं कि जीवन में एक बात सदैव ध्यान रखें कि लोगों की खुशियों की चाहत में अपनी खुशियों का गला नहीं घोटना है। क्योंकि लोग तो अमरूद खरीदते समय पूछते हैं भैया मीठे हैं ना, और बाद में नमक लगा कर खाते हैं। यानी लोग मतलबी हैं, रिश्तों में सभी स्वार्थी हैं। हमें दूसरों की खुशी में खुश होना है, लेकिन हमारी खुशी में कोई खुश होगा ये अपेक्षा नहीं रखनी है। हमें बस आगे बढ़ना है और अपने माता पिता का नाम रोशन करना है, इतना ध्यान रखिएगा। किसी भी काम में लापरवाही आप ना दिखाएं। कभी कभी मन में भाव आता है कि आज आलस से आ रहा है, आज नहीं कल काम करेंगे, तो ये चीज़ें दोस्तों आपको प्रभावित कर सकती हैं। यहाँ थोड़ा सा सावधान रहिएगा।
आपको उतनी ही जिम्मेदारी अपने कंधे पर लेनी है जितना आप बेहतर तरीके से निभा सकें। ये खास तौर पर ध्यान रखिएगा। इसी के साथ साथ पुरानी बीमारी फिर से उभर सकती है, तो वहाँ पर खान पान का और सही जीवन शैली का आपको ध्यान रखना है। कुछ महत्वपूर्ण सावधानियाँ आपको बताने जा रहे हैं। अंत में आपको 2 उपाय भी प्रदान करेंगे। तो विनम्र अनुरोध आपसे है कि थोड़ा सा समय आप निकाल कर आज की इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखते रहें। इन 10 दिनों के मध्य में यानी 5वें छठे दिन किसी पुराने मित्र से या किसी प्रिय व्यक्ति से आपकी मुलाकात होगी और आपका मन दुखी हो जाएगा, क्योंकि लोगों की एक्चुअली आदत होती है दिखावा करना, और वो आदत आप में नहीं है, लेकिन एक जलन भावना सबके अंदर होती है। तो जब वो बड़ी बड़ी बातें करेंगे आपके सामने तो आपको ईर्ष्या होगी कि मैं ऐसा क्यों नहीं कर पाया। लेकिन लोगों के कहने को अक्सर सच्चाई मत मानिए। लोग होते क्या हैं और दिखावते क्या है, क्योंकि ये जमाना जो है केवल दिखावे का है। तो आपको अपनी मेहनत पर भरोसा रखना है। जो आज बड़ी बड़ी बातें कर रहा है वो भी कल आपके सामने सलाम ठोकेगा। प्रेम संबंधों में कुछ अड़चनें आने वाली हैं, वहाँ पर आप खास तौर पर ध्यान रखें। किसी बात को लेकर कोई गलतफहमी पैदा हो सकती है जिस वजह से मन खराब हो जाएगा। मन खराब हुआ तो आपका स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाएगा, आप हर किसी पर गुस्सा करने लगेंगे। वो चीज़ें अगर संभाल कर चलेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। निजी ज़िंदगी में किसी तरह की लापरवाही हमें नहीं करनी है, इतना आप ध्यान रखिए, क्योंकि आपकी एक छोटी सी भूल जी का जंजाल बन सकती है। आपके परिवार का सबसे काला राज आपके सामने होगा और वहाँ आपको ये समझ आएगा कि मैं जिन्हें अपना समझता था वो ही दोगले हैं, वो ही आपके कामों को बिगाड़ने वाले हैं, वो ही आपका बुरा सोचने वाले हैं। तो आपका दिल टूटेगा, लेकिन समय रहते सच्चाई सामने आ गई है तो ये और भी अच्छा है, क्योंकि हम बड़ा धोखा खाने से बच गए। इन 10 दिनों में आपकी सफलता और असफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि आप स्वयं को दूसरों के सामने कैसे प्रस्तुत करते हैं। यानी कि आपके अंदर एक क्षमता होनी चाहिए खुद को कुछ बड़ा दिखाने की। आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए जीवन में कुछ बड़ा करने की। और जिस इंसान के अंदर क्षमता होती है वो अपने रास्ते के कांटों को भी फूल बना देता है, लेकिन जिसके अंदर क्षमता नहीं होती वो अच्छे खासे फूलों को भी कांटे बना देता है। ये बात ध्यान रखिएगा। यदि आप चाहते हैं कि आपके सोचे हुए हर काम समय पर मन चाहे तरीके से पूरे हो, तो अकेले चलने के बजाय सभी का सहयोग और समर्थन लेकर के ही आपको चलना है, क्योंकि ये चीज़ आपके जीवन में बहुत अच्छी रहने वाली है, आपके संबंधों को मजबूत बनाने वाली है। दूसरों को किए वादे को किसी भी कीमत पर आपको पूरा करना होगा। यदि आप पार्टनरशिप में कारोबार कर रहे हैं तो आंख मूंद कर किसी पर भी विश्वास करने से बचना होगा, वरना बड़ा आर्थिक नुकसान आपको झेलना पड़ सकता है। इसी के साथ साथ दोस्तों, शॉर्टकट से कोई भी काम करना सही नहीं रहेगा, वरना तमाम परेशानियों से जूझना पड़ेगा। कई बार ऐसा होता है, हमें लगता है कि यार ये सही है, इसे शॉर्टकट से कर लेता हूँ। तो कोई भी कानून आप ना तोड़े, किसी दूसरे के झमेले में ना फंसे, इतना आप ध्यान रखें, वरना विवाद किसी और का होगा और आरोप आपके ऊपर लगेंगे। अब हम 2 उपाय बताने जा रहे हैं जो इन नवंबर के शुरुआती 10 दिनों को शानदार बनाएंगे। अगर आप भी ध्यान से सुनते हैं दोस्तों तो आपका काम भी ज़रूर बनेगा। आपको करना क्या है, आपको मंगलवार के दिन एक पीपल का पत्ता लेना है या पान का पत्ता लेना है। पान का पत्ता दोस्तों लेने के पश्चात आपको उसके ऊपर हल्दी से या चंदन से हीम लिखना है। उस पान के पत्ते पर हीम लिखने के बाद उस पर थोड़ा सा गुड़ और चने का प्रसाद रखना है और ये पत्ता ऐसा कैसा हनुमान जी महाराज के आगे रख देना है। मंत्र बता रहे हैं चमत्कारिक, ओम हम हनुमंते नमः, ओम हम हनुमंते नमः। इस मंत्र का जाप साथ ही साथ में करना है और वहाँ बैठकर फिर हनुमान चालीसा का पाठ करना है। बेहतरीन दोस्तों ये उपाय हैं और यकीन मानिए आपका काम डंके की चोट पर होगा। इस बात की गारंटी हम आपको लिख कर देते हैं और आपका काम बनने से यह कोई नहीं रोक पाएगा। और दूसरा एक और उपाय दोस्तों जो आपकी किस्मत को यह संवारने वाला है, आपको अच्छे दिन दिखाने वाला है, उसकी जानकारी हम आपको प्रदान कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, एक अंतिम उपाय आपके लिए ये रहेगा कि अगर आपके जीवन में पैसों की बड़ी समस्या है तो आपको हर सोमवार को शाम को 5 बजे या 6 बजे, जब भी आपको समय मिले, इस दौरान मछलियों को आटे की गोलियां आपको खिलानी है। लेकिन
जब मछलियों को आटे की गोलियां आप खिला रहे हैं तो मन में ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ऐसा जाप करते रहना है, फ़ायदा आपको ज़रूर होगा। कई बार ऐसा हो जाता है दोस्तों कि पढ़ाई में मन नहीं लगता और ध्यान भटकता बहुत ज़्यादा है, लेकिन सपने बहुत बड़े हैं और कल्पनाओं की ज़िंदगी में जी रहे हैं। एक बार पास हो गया तो ये करूँगा, वो करूँगा, ये लाऊँगा, वो लाऊँगा, लेकिन दृढ़ निश्चय बनाना होगा, पढ़ाई पर ध्यान देना होगा और आसपास की सभी गतिविधियों को त्याग कर अपना फोकस पूरा स्टडी पर करना होगा, तभी आपका काम होगा। इतना ध्यान रखिएगा। आपको अपने शब्दों के चयन के प्रति भी सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि इससे आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं। कहते हैं जो शब्द होते हैं वो तीर से भी ज़्यादा भेदन क्षमता रखते हैं, यानी कि वो आपके हृदय को इतना आघात पहुंचाते हैं जितना तीर भी नहीं पहुंचाता। तो शब्दों के बाण से आपको बचना है, शब्दों के बाण नहीं चलाने हैं, क्योंकि शब्द के बाण जो घाव देंगे वो ज़िंदगी भर नहीं भरेगा। पारिवारिक एवं व्यावसायिक संदर्भ में मनमुटाव हो सकता है, क्योंकि हमें व्यापार भी करना है और हमारा परिवार भी हमसे समय मांग रहा है। अब समय की कमी इधर या उधर दोनों में से एक जगह हो ही जाती है तो प्रभाव पड़ जाता है, तो वहाँ आपको संतुलन बना करके चलना है, वरना दोस्तों आपकी लंका आप खुद जलाओगे। क्योंकि ज़िंदगी में उलझनें जब पैदा हो जाती है तो इंसान ना इधर के रहता है ना उधर का रहता है, बीच का रह के रह जाता है। इसलिए आपको एक समय का प्रबंधन कर लेना है कि इतना समय मुझे यहाँ देना है, इतना समय वहाँ देना है, ताकि किसी प्रकार की दिक्कत कोई ना हो। नया उद्यम शुरू करने या अटकलों के लिए समय उतना अच्छा नहीं है, इतना ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ बिजनेस को आगे बढ़ाने के कई मौके भी आपको मिलेंगे और पढ़ाई में अपने अपनों का आपको बहुत अच्छा सहयोग प्राप्त होगा। अच्छी परफॉर्मेंस के लिए आपको सम्मानित भी किया जा सकता है। ग्रह गोचर तो यही संभावना जता रहे हैं। हाल ही में सूर्य का मिथुन राशि में जो परिवर्तन हुआ है, यानी आपकी राशि में जो परिवर्तन हुआ है, उस आधार पर इंडस्ट्री में बहुत अच्छा मौका मिलेगा पार्टनरशिप का, और यहाँ पर फ़ायदा भी आपको बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। लेकिन इतना ध्यान रखिए किसी ऐसे व्यक्ति के साथ पार्टनरशिप मत करिएगा जिन्हें आप अच्छी तरह से नहीं जानते, जो आपके बचपन का मित्र हो, सालों से आप जिनके साथ जुड़े हुए हो, उन्हीं के साथ पार्टनरशिप आगे बढ़ानी है। तो वीडियो में आगे कुछ उपाय हैं वीडियो के अंत में, और आगे सावधानियां बताने जा रहे हैं। तो आपको बस थोड़ा सा समय निकालना है और वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना है। देखिए, आने वाले अगले जो 5 से 6 दिन रहेंगे, वहाँ पे आपका जो स्वास्थ्य है वो आपको थोड़ा बहुत परेशान करेगा। कई बार ऐसा हो जाता है कि हम काम में या तो अत्यधिक बिजी हो जाते हैं तो स्वास्थ्य गड़बड़ा जाता है, थकान चढ़ जाती है, थकान से बुखार आ जाता है, या फिर आपके माताजी को भी हाथ पैर दर्द की समस्या हो सकती है, तो वहाँ पर थोड़ा सा खर्चा हो सकता है अस्पतालों में। तो आप सावधान रहें और समय रहते गंभीर हो जाए कि काम के टाइम काम करें, आराम के टाइम पर आराम करें, ये बहुत ज़रूरी है। खुद को शांत बनाए रखना भी आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि आप बात बात पर उग्र हो जाते हैं। बात बात पर इस तरह से लोगों पर भड़क जाना या फिर इस तरह की गतिविधियां करना सही नहीं है। इससे मार्केट में आपकी छवि खराब हो सकती है, ये बात ध्यान रखिएगा। इसी के साथ दोस्तों, प्रेमी के साथ जो संबंध है वो आप सहज बनाए रखें। सितारे आपके साथ है या नहीं ये मायने नहीं रखता, आपके बीच में अंडरस्टैंडिंग है या नहीं ये मायने रखता है। अगर आप एक दूसरे के प्रति भरोसा रखते हैं, आप एक दूसरे को समझते हैं, कहीं पर कोई गलती हो जाती है तो उस गलती पर सुनाने के बजाय उस गलती को दूर करने का प्रयास करते हैं, तो आपका रिश्ता बहुत लंबा चलेगा, वरना ब्रेकअप की संभावनाएं हैं। झूठी शान के लिए यदि आपने झूठ बोला है तो हो सकता है कि वो पोल खुल जाए और सारा सच सबके सामने आ जाए। कुछ लोगों की सेहत ढीली रह सकती है, वे थोड़ा सावधान रहें। साथ ही साथ दोस्तों, आप काफ़ी ऊर्जा से भरे रहेंगे, संभावना पूरी पूरी है। आपको इस बात का ज़रूर ध्यान रखना होगा कि दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं, इसे छोड़ करके। जी हाँ, कई बार ऐसा होता है ना कि हम सोचते हैं कि वो क्या कहेगा, ये क्या कहेगा, लेकिन अभी ये सोचने का समय नहीं है। अभी आत्मविश्वास के साथ जीने का समय है, आत्मविश्वास का आनंद लेने का समय है। संचार से जुड़ी किसी तकनीक से फ़ायदा आपको ज़रूर मिलेगा। तो तुला राशि वालों, वीडियो बड़ी खास थी और आशा करते हैं आपको भी पसंद आई होगी। लाइक आप ज़रूर करेंगे। कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिख दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।